कर्नाटक की राजनीति में बीएस येदियुरप्पा की काफी अहमियत है और ये साबित हुआ पिछले दिनों शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन के वक्त, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर येदियुरप्पा का अभिवादन किया। इसी दिन येदियुरप्पा का जन्मदिन भी था। कर्नाटक में उनकी अहमियत इससे समझी जा सकती है कि वो खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही है। आइए समझते हैं कि कर्नाटक फतेह के लिए लिंगायत समुदाय से आने वाले येदियुरप्पा बीजेपी का ट्रम्प कार्ड क्यों हैं। पहले कर्नाटक का जातीय पेंच समझते हैं। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी करीब 18%, वोकालिगा की 16%, दलित लगभग 23%, आदिवासी 7% और मुसलमान 12% हैं। राज्य की राजनीति लिंगायत और वोकालिगा समुदायों के इर्द गिर्द ही घूमती है। कर्नाटक में इन दोनों समुदायों की आबादी 34% के आसपास है, जो यहां की आधी से ज्यादा सीटों पर असर डालती है। बीजेपी की मौजूदा सरकार में वोकालिगा समुदाय से 7 मंत्री हैं। 2 साल पहले जब येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर पार्टी ने बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया था, तब येदियुरप्पा समर्थकों ने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। बाद में इस नाराजगी को धीरे धीरे दूर किया गया। हालांकि येदियुरप्पा धड़े में अंदर खाने नाराजगी बनी रही। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी येदियुरप्पा की नाराजगी बिल्कुल मोल लेना नहीं चाहती। वैसे तो लिंगायत समुदाय में बीजेपी का जनाधार काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन पार्टी इस समुदाय के भरोसे के साथ कोई प्रयोग करने के मूड में नहीं है। बीजेपी जानती है कि अगर उसको गुजरात जैसी बड़ी पारी कर्नाटक में खेलनी है, तो येदियुरप्पा जैसे बड़े नेता का उसके साथ बने रहना काफी जरूरी है। पिछले ही दिनों लिंगायत मठों के 100 से ज्यादा संतों ने येदियुरप्पा से मुलाकात की थी और उन्हें समर्थन की पेशकश की थी। जाहिर है लिंगायत समुदाय को साधे रखने के लिए येदियुरप्पा बीजेपी के लिए जरूरी हैं। येदियुरप्पा जी ने अभी पिछले हफ्ते कर्नाटका असेंबली में जो भाषण दिया है, वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस तरह व्यवहार में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, ये हम जैसे हर किसी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी येदियुरप्पा जी का ये भाषण, उनका जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देने वाला है। यूं तो येदियुरप्पा की जगह आए बोम्मई भी लिंगायत समाज से ही हैं, लेकिन सामाजिक रूप से उनकी पकड़ येदियुरप्पा जितनी गहरी नहीं मानी जाती। कर्नाटक की जनता में येदियुरप्पा के प्रभाव के बूते ही 2008 में बीजेपी ने इस दक्षिण भारतीय राज्य में अपनी जड़ें जमाई थीं। उस समय पार्टी ने 110 सीटें जीती थीं। लिंगायत समुदाय से इतर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी येदियुरप्पा की अच्छी खासी पकड़ है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में भी उनको जगह दी गई और पार्टी नेताओं ने यह माना भी था कि कर्नाटक की राजनीति में उनके कद का कोई नेता नहीं है। पिछले दिनों चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी ने अपनी जनसभाओं में येदियुरप्पा की खुलकर तारीफ की है। हालांकि येदियुरप्पा को अहमियत देते समय बीजेपी को यह ध्यान भी रखना होगा कि पार्टी के चुनावी अभियानों में बोम्मई खेमे की हिस्सेदारी में कोई कमी न आने पाए। चुनाव आज तक।